किसी शख्स ने कुर्बानी की अय्याम कुर्बानी में इस नीयत से कि ये मन्नत की कुर्बानी है, वो पीछे उसने मन्नत मानी हुई थी, तो अब उसका दिल ललचाया कि चलो मैं इसकी कुर्बानी कर लेता हूँ उस मन्नत की। अब इसके लिए भी दो ही कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी, एक कुर्बानी से काम नहीं चलेगा कि वो कहे कि एक कुर्बानी में दो नीयतें शामिल कर लो, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है, बल्कि मन्नत की अलग से कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो इसके गोश्त का ये हुक्म होगा कि जो मन्नत की कुर्बानी है वो गोश्त ना तो वो खुद खा सकता है और ना ही जो अगनिया हैं, जो गनी हैं, मालिक निसाब हैं, उनको दे सकता है। इस तरह जो गोश्त बचेगा, जो कुर्बानी का गोश्त, मन्नत की कुर्बानी का गोश्त होगा, वो फुकरा में, गुरबा में तकसीम किया जाएगा और उसको जो मुस्तहिक अफराद मुआशरे में हैं उनमें सदके के तौर पर दिया जाएगा। हाँ, अगर उस गोश्त में से वो खुद कुछ खा लेता है या अपने रफ़क़ा को जो अगनिया में है उनको दे देता है तोहफ़तन, तो अब जितना गोश्त वो अपने तसर्रुफ़ में लाएगा तो उस गोश्त की मिसल उस पर सदका करना ये वाजिब होगा। अगर वो सदका नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा और अज़ाब इलाही का मुस्तहिक़ करार पाएगा।